रोल कैमरा एक्शन। नमस्कार, मैं सोनी मिश्रा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मैं पढ़ रही हूँ नारद पुराण, गीता प्रेस की, हरिद्वार से मैंने ली है। और आज हम 7th पेज पे हैं, पृष्ठ 7। और यही मेरा नारद पुराण का आज 7th पेज स्टार्ट होता है। ये ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वे ही आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वह संपूर्ण जगत के अंतर्यामी कोई नहीं है। वह संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा है। समस्त संसार में वे ही व्यापक हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन हैं। वे ही भिन्न है। वे सबके साक्षी तथा निरंजन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर हैं। उन्हीं की शक्ति महामाया है, जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण होने से विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान महाविष्णु के प्रकृति, पुरुष और काल, ये 3 रूप में प्रकट होते हैं। शुद्ध अनंत करने वाले ब्रह्मा रूप से जिसका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वह शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित है। वे ही सत्व रज तम रूप तीनों गुणों में विराज रहे हैं तथा गुणों के आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत के आदि सृष्टता है। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति जब शोभ को प्राप्त हुई तो उससे महत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात तंत्राओं से 5 महाभूत प्रकट हुए, जो इस स्थूल जगत के कारण हैं। नारद जी, उन भूतों के नाम हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः एक एक के कारण होते हैं। तदंतर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस सर्ग की रचना की। त्रियग योनि वाले पशु, पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उस सर्ग को पुरुषार्थ का साधक न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को सात्विक सर्ग को उत्पन्न किया। सात्विक सर्ग को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की राजस सर्ग की सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया, जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये 7 लोक क्रमशः एक के ऊपर एक स्थित है। विप्रवर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये 7 पाताल क्रमशः एक के एक नीचे स्थित हैं। इन सब लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल, पर्वतों और नदियों की भी सृष्टि की तथा वहां के निवासियों के लिए जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओं की भी यथा योग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। जहां पृथ्वी की अंतिम सीमा है, वहां लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वत के बीच में 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। विप्रवर प्रत्येक
द्वीपों में 7 मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेक विख्यात नदियां भी हैं। वहां के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, कोश, शाख तथा पुष्कर ये 7 द्वीपों के नाम हैं। वे सब की सब देव भूमियां हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। क्षारोद, इक्षुर, शोध, सुरोध, धृत, दधि, दुग्ध तथा स्वादु जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रों को क्रमशः पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले जानना चाहिए। ये सब लोकालोक पर्वत तक स्थित हैं। क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेशों का भारतवर्ष समझना चाहिए। वह समस्त कर्मों का फल देने वाले हैं। नारद जी भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल भोग भूमियों में क्रमशः भोग जाता है। विप्र वर भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षण भंगुर बचा हुआ फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है, आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं हम लोग कब संचित किए हुए महान अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्य के फलस्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहां महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहां नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ तथा तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्यानंदमय अनामय पद को कब प्राप्त कर लेंगे। नारद जी जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लगे जाते हैं, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवत भक्तों का प्रिय होता है, अथवा जो महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए श्रेष्ठ अन्न का स्वयं सेवन करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्म के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नाम को उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इंद्रादि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव, शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता तथा सदा संपूर्ण जीव के हित में संलग्न रहता है, वह देवताओं के लिए पूजनीय माना जाता है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन पर तत्पर, दूसरों के दोष ना देखने वाला, पवित्र तथा कार्य कुशल है, वह भी देवश्वरों द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों को हित साधन करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म से श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होता है, उसे पक्ति पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है। नारद जी जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध ना करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है।
जो चोरी आदि दोषों से परामुख है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकारों को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है, दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सबके लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, पुराण की तथा सुनने तथा सत्संग में लगी होती है, वह भी इंद्रादि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धा पूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेकाएक सत्कर्म करता रहता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही इन पुण्यात्माओं से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जानने की चेष्टा नहीं करता, वह पापाचारी एवं मूढ़ ही है। उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्रों को अपनाता है। इसी के साथ आज का हमारा 7th पेज कंप्लीट हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मैं डेली मार्क कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है। और आज मैंने इससे ये सीखा कि यहाँ हमारे 7 महाद्वीप हैं, सागर हैं, उसके पास एक पर्वत है जहाँ पे सारे देवता रहते हैं। और हमारे जो एक ब्रह्मांड है उसके ऊपर और भी 7 ब्रह्मांड है, पाताल है, तो उसके नीचे और 7 पाताल है, मतलब कि ऐसे करके 7 ऊपर ब्रह्मांड है, 7 नीचे पाताल है, ये पता चला मुझे। और यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं इस बुक में, जैसे मुझे लगता है प्रिंट को छापने में उन्होंने कुछ गलती कर दी है, क्योंकि निजी जो जीवन होता है उसमें हम उसे अलग बोलते हैं और इसमें मुझे कुछ अलग लग रहा है वो। बट कोई बात नहीं, जो इसमें लिखा मैं वही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा अटक अटक के भी पढ़ती हूँ। जो भी ये रियलिटी है, रॉ वीडियो बनाती हूँ मैं, कोई एडिटिंग नहीं करती। और मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहती हूँ कि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक रीडर हूं जिसका मन हुआ कि कोई धार्मिक किताब पढ़े, कुछ अच्छा पढ़े। अच्छा पढ़ने से हमारे ज्ञान केंद्र खुलते हैं, अच्छा पढ़ने से, अच्छा सोचने से हमारे जीवन में अच्छा होता है, हमारे मन में जो कुविचार हैं, दूषित विचार हैं, वो चले जाते हैं। आज इसमें भी ये बात हुई है, इस पेज में भी ये बात हुई है कि जो अपने मन में कुपित विचार नहीं रखता, दुर्विचार नहीं रखता, वो भी पूजनीय माना जाता है, भगवान के हृदय में उसका वास होता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, आजकल तो इसमें जो ये एक इसमें आश्रम और आश्रम के प्रति जिसकी श्रद्धा होती है, धर्म के पालन पर तत्पर, दूसरों के दोष ना देखने वाला, पवित्र तथा कार्य कुशल है। और क्या था इसमें, आश्रम को लेके बात हुई थी। इसमें ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि आश्रम के नाम पे आप लोगों को ठगिए। आजकल इतना ज्यादा आप देखेंगे कि आश्रम के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। आप कई वीडियोस ऐसे देख लेंगे और रियल में भी आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में वृंदावन में क्या इंसिडेंट हुआ आप लोगों ने देखा ही है कि वहां पे पंडित लिटरली भगवान के सामने बैठ के गाली दे रहे होते हैं अगर आप उनको उतनी दक्षिणा नहीं देंगे तो। सच में वहां कृष्ण है, वासुदेव है, उनको भी पता है भगवान वहां नहीं है, इसलिए वो गाली दे रहे हैं, अंधाधुंध गाली दे रहे हैं। उन्हें पता है जो यहाँ से भगवान जा चुके हैं। तो ये जो ढोंगी बैठे हुए हैं, इन ढोंगियों से आप लोग बचिए। आश्रम का अर्थ ये नहीं है कि अगर किसी मजबूर के पास पैसे नहीं है, 100 ही रुपए हैं और कितनी मुश्किल से वो वहां तक पहुंचा है, तो आप उसको फोर्स करो कि यहाँ 1100 रुपए ही देना है, यहाँ 2100 रुपए ही देना। ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आश्रम के नाम पे, धर्म के नाम पे लूट मची हुई है। इसलिए मैंने सोचा इससे अच्छा मैं अपने घर में बैठ के एक अच्छी धार्मिक किताब पढूं और मेरे द्वारा कुछ लोग जो सुन पाए तो मेरा भी धर्म हो जाएगा, उनका भी धर्म हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां जाऊं और उससे श्राप खाऊं, गाली गलौज सुनूं,
अपना मूड खराब करके आऊं। जो मैं भगवान के दर्शन करने गई थी, जस्ट इमेजिन कि वृंदावन वन के नाम से जाना जाता था, अब तो वहां पे कितनी सारी बिल्डिंग्स बनती जा रही है और इतनी गंदगी रहती है। और मतलब कि आपको ना पता है, पंडित अंदर फोर्सफुली बोलते हैं कि आपको ये प्रसाद लेना पड़ेगा, ये वाला तेल चढ़ाना पड़ेगा, आपको क्या कहते हैं, इतने रुपए ही चढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सोचो तो कैसे ये लोग पुण्य कर रहे हैं, ये तो भगवान के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। इससे अच्छा हम कोई अच्छी सी धार्मिक किताब अपने घर में ही पढ़ें। और भगवान हमें हर जगह है, अगर भगवान हर वस्तु में है, विष्णु हर वस्तु में है, हर जीव में है, हर जंतु में है, तो निसंदेह कि मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मुझे सुन रहे होंगे और मेरी त्रुटियों को क्षमा करके वो मेरे इस पाठ को स्वीकार करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मैंने कोई शब्द गलत पढ़ दिया तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और मैं निष्पक्ष भावना से बस पेजेस पढ़ ही जा रही हूँ। मेरे ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं है कि कल को मैं किसी कहीं पे टेंट लगा के कथावाचक बन जाऊं और कथाएं पढ़ूं। नहीं, मैं सिर्फ रीडिंग्स करना चाहती हूँ। इससे मेरी रीडिंग अच्छी होगी, मेरे जीवन में एक अच्छा रूटीन जुड़ जाएगा और मैं आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि कपूर धूप और ये सब जला के ही आप इन किताबों को पढ़ सकते हो, कि मंदिर के पास बैठ के ही आप इन किताबों को पढ़ सकते हो, नहा धो के स्वच्छ होके भी आप इन किताबों को छू सकते हो और पढ़ सकते हो। आपको जीवन में या पूरी लाइफ में या फिर कभी भी पूरे दिन में आपको जब टाइम मिले तब से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो सुनाने के लिए मैं हूं ना, शीतल मिश्रा। आप लोगों की सोनी मिश्रा। सोनी मिश्रा मेरा घर का नाम है, शीतल मिश्रा मेरा ऑफिशियल नेम है, इसलिए मैं बार बार दोनों नाम बोल देती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है मेरी रीडिंग तो। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, मैं ना शॉर्ट्स भी डालती हूँ, उसमें मैं भागवत के श्लोक बोलती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता भी है मेरे पास, जिसकी श्लोक मैं बोलती हूँ उसमें डेली। तो आप वहां जाके श्लोक सुन सकते हैं और अगर वो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिए और व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं फिर आपके साथ कल कनेक्ट करूंगी। बाय।